हाँ अलीम, हसान, सरमद, आवाज आ रही है? हाँ जानू, शहीर, शहीर, ओके ओके। अच्छा अब हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फ्रेश पेज पर, बिल्कुल फ्रेश पेज पर। हेडिंग डाल दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे मैंने अभी तुम्हें एक टोटका बताया ना नेट सेल्स निकालने का, वैसे अब सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर नहीं होगा तो तुम कैसे निकालोगे? अब अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होगा, लिख दो। अगर सवाल में एक एक चीज लिख मेरी जान, टेंशन नहीं ले, लिखता रहे। डोंट वरी, आई एम विद यू मेरी बाय, मेरी जान, मस्त कलंदर। लिखो, अगर क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ, तो इसके तीन बेसिक मसाले हैं जिससे ये तैयार होगा। ये है देसी जबान में लिख भाई, तुम लोगों के लिए, कोई पब्लिक के लिए थोड़ी लेक्चर, तुम लोगों के लिए कोई पब्लिक में थोड़ी बांटना है मुझे लेक्चर। मेरे कोचिंग के बच्चे हैं मेरी जान, उनके लिए अगर पब्लिक में यूट्यूब पे अगर मैं कोई चैनल से पढ़ा रहा होता तो मैं ऐसे थोड़ी पढ़ाता था। सीधी बात है यार, फिर वो थोड़ा सा प्रोफेशनल अंदाज में आना पड़ता है। सर माय नेम इज मोहम्मद अली शान, आई एम हियर टू टीच यू समथिंग, सो लेट्स डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। We'll calculate cost of goods sold by three constitutions, three ingredients. We have three common ingredients. मस्त कलंदर झूलेलाल बाबा साईं, वापसी आ जाओ, वापसी आ जाओ, वापसी आ जाओ, फ्रेंडली भी एरिया, कोई मसला ही नहीं है। चलो भाई वापसी आ जाओ। हाँ भाई, सुनो मेरी बात गौर से। अगर 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 इसके बाद बैलेंस शीट भी बताएंगे मेरी जान, टेंशन नहीं लो। सर बैलेंस शीट बता देंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई हमें, हमारे दिल में ना एक बात आ रही है कि जो है ना एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों नहीं आ रही इसके अंदर। बाबा ने तो एडजस्टिंग एंट्री इतनी मेहनत से पढ़ाई थी हमें और बोला था एक एडजस्टमेंट गलत हो गई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो बगैर एडजस्टमेंट के हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं सर। मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेलना, मेरी टू टाइम्स है सर। इंसान बन जाओ। अभी आहिस्ता आहिस्ता हमला होगा ना, देखो जैसे सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट भंगी आ गया अचानक, अचानक वीडियो नहीं आ रही, जानी यहाँ से वीडियो जा रही है फुल। आपके भाई ने फुल जो है ट्रिमिंग श्रिमिंग कराई है फुल, रेग माल लगवाया चेहरे पे, देख रहे हो कैसी रौनक आई हुई है माशाल्लाह से। चेक कर रहे हो नूर भाई का, ये नूर एक बंदा है वो बता के गया है मुझे, रेग माल और लापी लगाई साइड में, मैंने वो लगाया रंदा, वो नहीं होता, वो लगवाया मैंने। माशा, वो देखो मौलाना साहब एक माशाल्लाह भी बोल रहे होए होए। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो जरा, पहले टॉपिक लिख लो। अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ तो उसको निकालने के तीन बेसिक मसाले, मसाले, भाई कोई खाना तैयार होता है मसालों से होता है ना। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पकाना है, भंगी कच्चा बना हुआ है, वो कच्चा है, कच्चा, अभी उसको पकाना है हमें। यार वो सीखे देखिए कच्ची आ जाती है, रबड़ की तरह चबा रहे हो तो चबी नहीं रही होती, देखिए बारबेक्यू में वो रबड़ जैसी सीखे देखिए तुमने वो, अरे अल्लाह। 12 मसाले से तैयार शुदा, नहीं नहीं 12 मसाले नहीं है, तीन मसाले, तीन, तीन मसाले, तीन मसालों से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, तीन कॉमन मसाले। इसके बाद इसके अंदर मसाले बढ़ते रहेंगे क्योंकि तड़का जो है ना वो थोड़ा लशपश होना चाहिए। अभी तड़का नहीं है, अभी तीन जो है ना, तीन, अभी तीन जो है ना, अभी तीन सेटअप जो है ना वो तीन मसालों से तैयार होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तैयार कैसे होगा। तुम एक काम करो, अपना क्वेश्चन नंबर 2 निकालो, जल्दी से निकालो।
जल्दी से निकालो, और मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। अपना क्वेश्चन नंबर 2 निकालो, और क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पेंसिल से काट दो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पेंसिल से काट दो। समझो सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। लाल मिर्च में सब आएगी जानी, टेंशन नहीं ले, अभी पढ़ ले, वरना लाल मिर्च तेरे लग जाए कहीं खतरनाक, बेचारा उड़ता उड़ता भागेगा कहीं, लाल मिर्च बोल रहा है। वो एक बंदा आया, पेज नंबर तो बता दें, ओए ओए, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करके बैठ गए, बोल रहा पेज नंबर बता दें। ये कौन है जहीन लोग हमारे इस दुनिया में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन घबरा गया ऐसे बच्चों से, ये कौन जहीन बच्चे, सवाल खत्म हो जाए पूछ रहे पेज नंबर बता दें, क्वेश्चन कौन से। अबे यार खुदा को मानो यार, कसम खुदा की, मेरा बच्चा पेज पूरा सवाल, ये हांडी पक गई, तुम बोल रहे हो चिकन की थी या मटन की थी, पूरी ठूस ली तुमने हांडी, वो तुम आखिर बोल रहे हो चिकन है मटन है, आड़ू इंसान। सुनो बात गौर से, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो आपने कट किया है, जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कट किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कट किया है, उसके आगे पेंसिल से 3 चीजें लिख लो जल्दी से, 3 चीजें लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिख लो 3 चीजें, उसी के आगे लिख लो कहीं, 3 चीजें लिख लो, वही उधर क्वेश्चन पे ही लिख लो। मर्चेंडाइज ओपनिंग, मर्चेंडाइज ओपनिंग, मर्चेंडाइज ओपनिंग, मर्चेंडाइज ओपनिंग, लिखो 1,00,000। मर्चेंडाइज ओपनिंग लिखो 1,00,000। दूसरा मसाला लिखो, दूसरा मसाला लिखो, परचेजेस, परचेजेस, परचेजेस 4,00,000, सॉरी 3,00,000, परचेजेस 3,00,000। दूसरी चीज लिखो, जो तुम्हारे क्वेश्चन पे खाली जगह हो ना उस पे लिखना, ये जो तुम्हारे क्वेश्चन पे खाली जगह हो ना उस पे लिखना। दूसरी चीज लिखो परचेजेस, परचेजेस, परचेजेस लिखो 3,00,000, 300,000, 3,00,000। परचेजेस 3,00,000। अब आखिरी चीज लिखो मर्चेंडाइज एंडिंग, एक एक चीज कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा मेरा बच्चा, गौर से सुनना, एक एक चीज कॉन्सेप्चुअल होगी, गौर से सुनना। We are going to calculate cost of goods sold if cost of goods sold is not given in question. तो मेन हेडिंग है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का उर्दू में मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूं, बिके हुए माल की कीमत बता चुका था ना क्लास में मेरी जान। हाँ तो बोल दो, ऐसे चेहरे बना दी जैसे मैंने किडनी मांग ली उधार पे, ऐसी शक्लें बना ली है, उसे पता नहीं सर ने क्या बोल दिया। भाईजान उस्मान, उस्मान मेरी जान बताओ ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताया था ना, बिके हुए माल की कीमत उर्दू में मतलब बताया था ना, बिके हुए माल की कीमत जो दुकान वाले को, मुन्नी की तरह कर दो, मुन्नी की तरह, बजरंगी भाईजान वाली मुन्नी की तरह कर दो। हाँ मैंने तुम्हें 3 नाम लिखवाए, सर आपने मर्चेंडाइज एंडिंग की अमाउंट नहीं लिखवाई, सर आपने मर्चेंडाइज एंडिंग की अमाउंट नहीं लिखवाई, सर आपने मर्चेंडाइज एंडिंग की अमाउंट नहीं लिखवाई। तो लिख लो यार, लिख लो भाई, मैंने कब मना किया, लिख लो यार 20,000 रुपए बस, बाकी तुम घर से ले आना, कोई मसला नहीं है, बाकी तुम घर से ले आना, कोई मसला नहीं है, बस कि मैं मेरा थोड़ी कोई असल में थोड़ी ऐसा हो रहा है कि बचा हुआ माल। अब सुनो,
सबसे पहले मैं जो जुमला लिखूंगा ना, जो चीज मैं लिखूंगा, जुमला नहीं, जो चीज मैं लिखूंगा, मैं पहले तुम्हें उसका मतलब बताऊंगा। अभी तुम बिल्कुल भूल जाओ ये मसाला तैयार कैसे होगा। अभी हांडी बनाने की तरकीब खत्म करो। पहले पहले ये सुनो कि ये मसाला करता क्या है, इस मसाले का मतलब क्या है। सही है भाई। पहला मसाला, मर्चेंडाइज ओपनिंग। इसको कहते हैं गोडाउन में पहले से पड़ा हुआ माल। इसको कहते हैं पहले से पड़ा हुआ माल। मर्चेंडाइज ओपनिंग, साल के शुरू में पहले से पड़ा हुआ माल। लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो भाई, ये कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, कोई ऐसे मजाक थोड़ी है। तो क्या तुम रट्टू रट्टू बनोगे, रट्टू स्टूडेंट बनोगे? प्लस माइनस करके आंसर निकाल दो बस। नहीं सर, पहले से पड़ा हुआ माल, साल के शुरू में पहले से पड़ा हुआ माल, साल के शुरू में पहले से पड़ा हुआ माल, इसको मर्चेंडाइज ओपनिंग भी कहते हैं। इसके नाम लिख लो, मर्चेंडाइज बिगिनिंग भी कहते हैं, इसको मर्चेंडाइज ओपनिंग भी कहते हैं, मर्चेंडाइज बिगिनिंग भी कहते हैं। बिगिनिंग इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज बिगिनिंग इन्वेंट्री, इसको ओपनिंग स्टॉक भी कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी कहते हैं। अब सुनो मेरी बात, मैंने छोटू से पूछा जरा देख कर आओ गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है पहले से। छोटू आया, उस्ताद उस्ताद पहले से 1 लाख का माल पड़ा हुआ है, पहले से 1 लाख का माल पड़ा हुआ है उस्ताद, उस्ताद उस्ताद। छोटे को मैंने भेजा, मैंने बोला छोटू चेक करके आ मेरा बच्चा, माल कितना पड़ा हुआ है पहले से गोडाउन में। पहले से पड़ा हुआ माल कहलाता है मर्चेंडाइज ओपनिंग, मर्चेंडाइज बिगिनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक। एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही मुंह है, उसके 3 नाम है। जैसे अब्बा तुम्हें बोल रहे हैं बबलू आ तुम ही रहे हो, अम्मी बोलनी है मुन्नू आ तुम ही रहे हो, बड़ी बहन बोल रही है गुल्लू इधर आओ, आ तो वही रहे हो ना, तुम ही हो ना, मुंह तो वही है, मुंह थोड़ी बदल रहा। तो ऐसे मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री कह लो, मर्चेंडाइज बिगिनिंग इन्वेंट्री कह लो, ओपनिंग स्टॉक कह लो, बात एक ही है। बस मतलब क्या है इसका, पहले से पड़ा हुआ माल। क्या मतलब है इसका, पहले से पड़ा हुआ माल। मेरा बच्चा एक एक चीज बड़ी मेहनत से बता रहा हूं यार, खुदा के वास्ते रट्टे मत लगाना। मर्चेंडाइज ओपनिंग 1 लाख। अब सुनो, सुनो जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना। आपके गोडाउन में एक बंदा आता है, वो बोलता है मुझे 10 लाख का माल चाहिए। कितने का माल चाहिए? 10 लाख का। मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या तुम्हारे पास 10 लाख का माल पड़ा हुआ है क्या? नहीं सर, तुम्हारे पास तो 1 लाख का माल पड़ा हुआ है, मिसाल दे रहा हूं। क्या तुम उस बंदे को 10 लाख का माल बेच सकते हो? नहीं सर, तुम्हारे पास तो माल ही 1 लाख का पड़ा हुआ है। अरे यार हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए तुम्हें ड्यूरिंग द ईयर मजीद सामान खरीदना पड़ेगा, ड्यूरिंग द ईयर मजीद सामान खरीदना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं परचेजेस। साल के दौरान जो माल खरीदा जाता है उसको बोलते हैं परचेजेस। साल के दौरान जो मजीद माल खरीदा जाता है उसको बोलते हैं परचेजेस। देखो मैंने लिखवाया है परचेजेस, कितना लिखवाया है? 3 लाख। साल के दौरान जो मजीद माल खरीदा जाता है उसको बोलते हैं परचेजेस। पहले से पड़ा हुआ माल ओपनिंग, मजीद खरीदा हुआ माल परचेजेस। ये सारी बातें लिखो, अपने रजिस्टर को मजबूत बना लो। पहले से पड़ा हुआ माल ओपनिंग, मजीद साल के दौरान माल खरीदा जा रहा है परचेजेस। ये भी तो लाजिम है, इसके बगैर जिंदगी नहीं है, इसके बगैर जिंदगी नहीं है। जब ये पढ़ाई में ताल संद्रंज ना हो ना, मजा नहीं आता। पदा सारे गा रे रे सा, ये भी होगा, ये भी होगा।
सारे गमा पद नदी सारी ग ग म ग ग ग ग पर ग ग पर ग ग ग तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। ये इसके बगैर नहीं होगी, इसके बगैर कॉस्टो गुड सोल बना ही नहीं सकता। सॉरी, मैं नहीं, मैं पढ़ा ही नहीं सकता। मैं क्या करूं भाई? अब दिल में आ रही है बात, मैं क्या करूं? मैं करूं क्या? अब मैंने बोल दिया भाई, मैं क्या करूं? मैं करूं क्या? मैं क्या करूं? अब लोग स्टेटस पे गाने लगाए, उसमें हम कुछ ना बोले हैं। हम गा लें तो बस क्यामत टूट आई हैं, जैसे हमने कोई जंग कर दी हो, खुदा ना खास्ता है, बम फाड़ दिया हमने कोई। क्या मतलब यार, ये भी कोई ईद हुई अम्मी? सुन लो, ये लिख ली तुमने बात। पहले से पड़ा हुआ माल ओपनिंग, मजीद खरीदा हुआ माल परचेजेस। मेरा बच्चा ये मजाक नहीं हो रहा है, ये तुम याद रखना, ये तुम्हारी छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है ना, ये आजाब बन जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी जो कैलकुलेशन होती है ना आपकी, वो इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की होती है। ये तो बेसिक 3 मसाले बता रहा हूं मैं, अभी कुछ और मंजन भी है इसके अंदर, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे। क्लियर है? अचानक मैं एडजस्टमेंट का हमला ले आऊंगा इसके ऊपर। अभी एडजस्टमेंट चद्दर उड़ के सो रही है, अभी वो गई हुई है सॉरी पाकिस्तान टूर पे, वैसे ही सारे पहुंचे हैं वहीं पे। अभी पाकिस्तान टूर पे एडजस्टमेंट गई हुई है, अभी एडजस्टमेंट को बीच में मत लाना, अचानक हमला कर जाए। एडजस्टमेंट बोलिए मेरी छुट्टी उम्र हूँ, अभी तुझे सिमरन जितनी इतनी जिंदगी जीनी है जी ले। तो हम बगैर एडजस्टमेंट के जितना सीख सकते हैं अभी सीखे। अचानक आएगा सिमरन, अचानक आएगी एडजस्टमेंट और छोड़ेगी नहीं हमें। अच्छा भाई, अब जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना। मुझे बताओ मेरे पास कुल मिला के इस वक्त बेचने के लिए कितना माल बचा हुआ है? सॉरी, अभी इस वक्त मेरे पास कुल बेचने के लिए कितना माल तैयार है? जल्दी बताओ, बेचने के लिए मेरे पास टोटल कितना माल तैयार है? टोटल इस वक्त 4 लाख तैयार है। 4 लाख तैयार है। देखो पहले से कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख। मजीद कितना माल खरीदा? 3 लाख। मुझे बताओ टोटल मेरे पास इस वक्त बिकने के लिए कितना तैयार है माल? 400,000, यानी 4 लाख। अब और से सुनना मेरा बच्चा, ये इन 2 मसालों को जमा करके आता है, ये इन 2 मसालों को जमा कर कर आता है। मसाला नंबर 1 ओपनिंग, मसाला नंबर 2 परचेजेस। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ओए सोल्ड नहीं है ये, अवेलेबल फॉर सेल। उर्दू में बता रहा हूं उसका मतलब, लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अभी तक हमारी मंजिल नहीं पहुंची है, हमारी मंजिल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। खुदा के वास्ते इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत समझना, जुमला देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उस माल की कीमत जो बिकने के लिए तैयार है, बिके नहीं है, बिकने के लिए तैयार है। उस माल की कीमत जो बिकने के लिए तैयार है, उस माल की कीमत जो बिकने के लिए तैयार है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सर आप हमें इनकम स्टेटमेंट पढ़ा रहे हैं? जी नहीं, मैं आपको इनकम स्टेटमेंट में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना दिया हो ना, वो निकालना सिखा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो हमारे दिमाग में आ गई थी बात, सॉरी। सारे नन्हे यही बैठे हुए, चेहरे पे दाढ़ी मूछ आ गई है, अब्बू बनने वाले, लेकिन बातें देखो कैसी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये सोल्ड नहीं है आड़ू इंसान, ये सोल्ड नहीं है आड़ू इंसान। इसका मतलब है ये बिकने के लिए तैयार है, बिकने के लिए तैयार है। क्या बोला? बिकने के लिए तैयार है। यार इतनी दफा तो मेरे ख्याल से यार बंदे भी जिंदा हो जाएंगे जो मर गए इस दुनिया से चले गए। इतनी बार तो सुनने के बाद वो भी जिंदा हो जाएंगे। यार बस कर जा भाई, कितनी दफा बोलेगा? उस माल की कीमत जो बिकने के लिए तैयार है। अब और से सुनना, ये आपको कहीं दिया हुआ नहीं होता, ये खुद ही प्लस कर कर आता है। तो प्लस जब तुम करोगे तो जो आंसर आएगा उसको ये बोलोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। टोटल मेरे पास 4 लाख का माल बिकने के लिए तैयार है। वैसे हमें निकालना क्या है? बिके हुए माल की कीमत। हमें क्या निकालना है? बिके हुए माल की कीमत। हमें क्या निकालना है? बिके हुए माल की कीमत। हमें क्या निकालना है? बिके हुए माल की कीमत, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी तक निकला नहीं है। अब सुनो, तुमसे एक छोटी सी बात पूछूंगा मैं, तुम्हारी अकल चेक करता हूं मैं कितने तुम सही हो। अपने काम में जहानत लगा लो, फायदा नहीं है। पढ़ाई में लगा लो, बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा हो जाएगा। सुन लो, वो तुमसे मासूमाना सवाल है,
मुझे बताओ, अगर 4 लाख में से 20,000 रुपए का माल बच गया, मर्चेंडाइज एंडिंग कहते हैं बचे हुए माल को। मर्चेंडाइज एंडिंग देखो सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है मर्चेंडाइज एंडिंग, मर्चेंडाइज एंडिंग दिया हुआ है सवाल में, जल्दी देखो। मर्चेंडाइज एंडिंग कहते हैं बचे हुए माल को। लिख लो, एक एक चीज लिख लो। मर्चेंडाइज एंडिंग कहते हैं बचे हुए माल को। लिखवाया है ना मैंने, 20,000 लिखवाया है ना, 20,000। मर्चेंडाइज एंडिंग लिखवाया था ना 20,000। मर्चेंडाइज एंडिंग कहते हैं बचे हुए माल को। मर्चेंडाइज एंडिंग कहते हैं बचे हुए माल को। हेलो हेलो हेलो। बचे हुए माल को कहते हैं मर्चेंडाइज एंडिंग, बचे हुए माल को कहते हैं। कितना है बचा हुआ माल? 20,000। कितना है बचा हुआ माल? 20,000। अब जरा मेरी बात गौर से सुनना, मैं तुमसे एक मासूमाना सवाल कहता हूं, गौर सुनना। सारे अपने बच्चे वही जहानत ले आओ, यहाँ पर जहानत ले आओ सारे बच्चे। मुझे बताओ ईमानदारी से बताना, अगर 4 लाख का माल बिकने के लिए तैयार था और 20,000 का माल बिक बच गया, अगर 4 लाख का माल बिकने के लिए तैयार था और उसमें से 20,000 का माल बच गया, तो बताओ 380 का बिक नहीं जाएगा? यस और नो? कितने का माल बिक गया? 3,80,000। कितने का बिक गया? 3,80,000। सर कैसे निकाला? कैसे निकाला? गौर सुनना, गौर सुनना। बचा हुआ माल माइनस कर दो, बिका हुआ माल निकल के आ जाएगा। बचा हुआ माल माइनस कर दो, बिका हुआ माल निकल के आ जाएगा। बचा हुआ माल माइनस कर दो, बिका हुआ माल निकल के आ जाएगा। लेस मर्चेंडाइज एंडिंग देखो 3,80,000 आ रहा है। ये है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। खाना बन गया, खाना बन गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके हुए माल की कीमत निकल के आ गई। कैसे निकाली? बचे हुए को निकाल दो, बिका हुआ निकल के आ जाएगा। बचे हुए माल को निकाल दो, बिका हुआ निकल के आ जाएगा। बचे हुए माल को निकाल दो, बिका हुआ माल निकल के आ जाएगा। बचे हुए माल को निकाल दो, एंडिंग को निकाल दो, बिका हुआ निकल के आ जाएगा। भाई ये तो रिकॉर्ड ही नहीं किया तुमने लेक्चर यार, कहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ भाई ये। पिन किया हुआ है, ये निकल के आ गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बचे हुए माल को निकाल दो, लेस बिका हुआ माल निकल के आ जाएगा। बचे हुए माल को निकाल दो, बिका हुआ माल निकल के आ जाएगा। बचे हुए माल को निकाल दो, बिका हुआ निकल के आ जाएगा। तुम्हारा काम किससे था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। मंजिल मिल गई तुम्हें अपनी, मंजिल मिल गई। बचे हुए को निकाल दो, बिका हुआ निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखना इधर बोर्ड पे, इधर देखो बोर्ड पे। बेटा जब हर किसी का मतलब समझोगे तो आएगा, फिर मजा नहीं आएगा मजा। अब इधर देखना, जरा इधर देखना। बचे हुए माल को निकाल दो, बिका हुआ माल निकल के आ जाएगा। इधर ले एग्जाम्पल सुना जरा गौर से। मेरे पास पहले से 2 डब्बे पड़े हुए थे, मैंने इसको बोला ओपनिंग, पहले से पड़ा हुआ माल। फिर मैंने बोला 2 डब्बे जो है ना वो कम पड़ जाएंगे, मजीद डब्बे खरीद लो। मैंने मैंने 3 डब्बे और खरीद लिए, इसको कहते हैं परचेजेस। टोटल मेरे पास जो डब्बे आ गए बिकने के लिए वो कितने आ गए? कितने आ गए? 5। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। माल बिकने के लिए तैयार है। अब मुझे छोटू ने साल के एंड में बताया, मुझे छोटू ने साल के एंड में बताया कि हमारे पास 2 डब्बे बच गए हैं, हमारे पास 2 डब्बे बच गए हैं। मुझे बताओ उस 2 डब्बे को निकाल दूं इसमें से तो बिके हुए डब्बे निकल के आ जाएंगे।
और से देखना, इस दो डब्बों को निकाल दूं, एंडिंग वाले दो डब्बे को निकाल दूं, लेस एंडिंग, दो डब्बे मैंने माइनस कर दिए। जब दो डब्बे माइनस कर दूंगा मेरा बच्चा, तो बिके हुए डब्बों की कीमत निकल के आ जाएगी। जल्दी बता दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया। ये मैंने समझाने के लिए, क्लियर है मेरा बच्चा? दो डब्बे निकाल दो, 5 डब्बे थे बिकने के लिए, दो डब्बे निकाल दो, दो डब्बे निकाल दो, 3 डब्बे बिके हुए निकल के आ गए। बिके हुए डब्बों को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बचे हुए डब्बे को क्या बोलते हैं? एंडिंग। बचे हुए डब्बे को क्या बोलते हैं? एंडिंग। बिके हुए डब्बे को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये देखो, बचे हुए को निकाल दो, बिका हुआ आ जाएगा। टारगेट कंप्लीट हो गया तुम लोगों का? टारगेट कंप्लीट हो गया मेरे बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। जवाब नहीं आ रहा है, सो गए सब। जवाब नहीं आ रहा है जानी। बचे हुए डब्बे निकाल दो, बिके हुए डब्बे आ जाएंगे। बचे हुए डब्बे निकाल दो, बिके हुए डब्बे आ जाएंगे। जब भी मर्चेंडाइज एंडिंग को लेस करते हैं, बचे हुए डब्बे को निकाल दो, बिके हुए डब्बे आ जाएंगे। ये देखो ना, पहले से डब्बे कितने बड़े हुए थे? 2, 3 ऑन खरीदे, टोटल डब्बे कितने तैयार है बिकने के लिए? 5। बचे हुए डब्बे को निकाल दो, निकाल दिए 2 डब्बे, बिका हुआ डब्बा निकल के आ गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? इसी चीज को मैंने एग्जाम्पल में समझाया, और ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो पैटर्न है, जो तुम अपनी इनकम स्टेटमेंट में ऐसे ही करोगे। क्लियर है मेरा बच्चा? अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना दिया हुआ हो, क्लियर है? यहां तक बात, यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया गेम पूरा पक्का? एक एक लफ्ज का मतलब समझ में आ गया? पहले से पड़ा हुआ माल, ओपनिंग, मजीद खरीदा हुआ माल, परचेजेस, कुल मिला के माल बिकने के लिए तैयार है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसके बाद बचा हुआ माल, एंडिंग इन्वेंट्री, बिका हुआ माल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टारगेट क्या होता है हमारा? बिका हुआ माल निकालना है, सोल्ड वाला, सोल्ड वाला। क्लियर है? क्लियर है सब बच्चों को? चलो अब इसको मैं रिकॉर्ड करके तुम लोगों को भेज देता हूँ। वैसे मैंने लास्ट वाली रिकॉर्डिंग भी कर ली है, वो तुम गर्ल्स को भेज देता हूँ मैं, बॉयज के ग्रुप पे डाल दी है मैंने। जूम पे देखो, डाली भी है मैंने वीडियो, जूम वाली वीडियो देखना, वो डाल दी है मैंने। जूम के चैनल पे जहाँ कॉल आती है ना तुम्हें, जहाँ मैसेज करते हो तुम, वहां पे तुम्हें मैंने देखो पहली वाली रिकॉर्डिंग डाली हुई है, बाकी तुम कॉपी कर लो। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे मेरा बच्चा। अच्छा बात सुनो, बात सुनो, कुछ रिकॉर्डिंग मैं रिकंसिलेशन की भी करूंगा, और उसी लाइव क्लास नहीं ले रहा, उसकी रिकंसिलेशन की रिकॉर्डिंग करके मैं तुम्हें वही टेलीग्राम पे मुझे सारे बच्चे मैसेज कर दें, रिकंसिलेशन की भी मैं रिकॉर्डिंग करके तुम्हें भेज दूंगा। लाइव नहीं ले रहा, रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। लाइव के लिए इतना काफी है आज का। हमने पूरी एक इनकम स्टेटमेंट बना दी, हमने पूरी की पूरी जो है वो इनकम स्टेटमेंट एक सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट वाली बना ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, जरा मुझे बताओ तुम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लोगे? पेज खोलो, पेज खोलो, जल्दी से खोलो, पेज खोलो, बुक का पेज खोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो और बताओ तुम सॉल्व कर सकते हो? ऐसा तो सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो और तुम बताओ क्या तुम सॉल्व कर सकते हो? सारे बच्चे बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 190, क्या तुम सब बच्चे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो? सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है। नेट परचेज, ये परचेजेस है, नेट परचेज आपकी खालिस परचेजेस है, घबराना मत, परचेजेस ही है। क्या तुम ये क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो? 190 वाला पेज पे जो लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना है, इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना है। कर लोगे? कर लोगे? ओके, एक काम करो, सारे बच्चे सॉल्व करके ना मुझे पिक्चर भेजो इंडिविजुअली, या मैं करवा दूं, बोर्ड पे करवा दूं, या खुद कर लोगे? चेक कर लो पहले मसाले दिए हुए, चेक कर लो मसाले दिए हुए सारे। पहला मसाला दिया हुआ है मर्चेंडाइज ओपनिंग 80,000, सारे बच्चे नजर मारो जल्दी इस पे। पहला मसाला दिया हुआ है 80,000,
दूसरा नेट परचेज वही परचेजेज ही है हमारी, 3 लाख। मर्चेंडाइज एंडिंग दिया हुआ है 70,000। कर लोगे? रिक्वायरमेंट देखो जरा, सॉल्व भी हुआ हुआ है यार ये, पर तुम छापना मत खुदा के वास्ते यार, वरना सारी मेहनत खराब हो जाएगी। छापना मत। 3,10,000 आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देख लो जरा, जैसे मैंने करवाया था वैसे ही किया है इन्होंने भी। चेक कर लो मेरा बच्चा, कर लोगे? चलो ओके। ओके, अल्लाह आपको अपने अमान में रखे मेरा बच्चा। रिकंसिलेशन का, एड इन बैंक स्टेटमेंट का, एड इन बैंक स्टेटमेंट की क्लास का लेक्चर मैं रात में अपलोड कर दूंगा। एड इन बैंक स्टेटमेंट, ठीक है? ठीक है, लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तुम्हारा पहला लेक्चर आज से स्टार्ट हुआ है, क्लियर है? अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे मेरा बच्चा। ओके हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? इंशाल्लाह ए सेक्शन के बराबर आने वाले हो रात में, रात में आ जाओगे बराबर। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? ये वाले लेक्चर भी रिकॉर्ड है, जिसको मसला हो वो आके यूएसबी में ले ले, वरना मैं जूम पे भी डाल रहा हूँ वैसे ही है। ठीक है, अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।